हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, नया कोरोना वायरस आया है, ऐसा लोग अफवाह फैला रहे हैं और कई लोग ऐसा समझ रहे हैं। तो क्या है ये H3N2, ये जो वायरस के इन्फेक्शन आजकल चल रहा है इंडिया में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसी को समझेंगे बहुत आसानी से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना से हम लोग सब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं क्या है ये चीज़, और लगभग 2 साल तक हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे, लेकिन ऑलमोस्ट कोरोना ख़त्म हो चुका है। अब होता क्या है, कई तरह के वेरिएशंस आते रहते हैं वायरस के और बीमारियां तो चलती ही रहती हैं। तो उसी तरह से एक वायरस का इन्फेक्शन और आया है, जैसे बोल रहे हैं क्या, H3N2 इन्फेक्शन। ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, एक फ्लू है, ठीक है ना। तो ये इसके लक्षण कुछ इस तरह के हैं, तो वो पूरे के पूरे कोरोना जैसे हैं। जैसे कि भाई सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, बहुत तेज बुखार आ जाना, 100 डिग्री तक पहुंच जाना, या सांस लेने में तकलीफ होने लगना, ये कुछ इसके लक्षण इसमें सेम होते हैं। लेकिन ये कोरोना फैमिली से नहीं है। ये जो इन्फेक्शन अभी सुन रहे हैं अपन, इंडिया में कुछ केसेस निकल रहे हैं, ये कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है। और इन्फ्लुएंजा की खुद की एक फैमिली है जिसमें 4 ग्रुप्स हैं इसके, ABCD, और जिसमें जो A है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है और ये सबसे जल्दी फैलता है इंसानों से इंसानों में, तो इसलिए ये एकदम से फैल रहा है। लास्ट टाइम दोस्तों खबर आई थी कि भाई US में लगभग 1,30,000 बच्चे इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, मतलब कि बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है। और ICMR के अनुसार क्या दोस्तों, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, जो एक संस्था है जो कि ये सब चीज़ गाइडलाइन जारी करते हैं, तो इनकी भी गाइडलाइन यही है कि आपको कोरोना जैसा प्रिकॉशंस रखना है। मतलब कि कोरोना में जैसे आप हाथ धो रहे थे, बार बार हाइजीनिक थे, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे थे, सब कुछ सेम टू सेम ही करना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बच्चे और बड़ों में लक्षण अलग अलग हैं। बच्चों में थोड़े से लक्षण अलग हैं, बड़ों में लक्षण अलग हैं, एडल्ट्स में अलग हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी जो है बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। कई लोग इसको कोरोना समझ के इसको या तो हल्के में ले रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। तो आपको हल्के में नहीं लेना है इसको और ना ही चिंतित होना है। बस ये बीमारी है, बीमारी की तरह इसको आपको लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी भी बच्चे को सर्दी जुकाम बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो आप उसके प्रति कभी भी केयरलेस ना रहें, बिल्कुल भी आप उसमें जो है लापरवाही ना रखें, ठीक है। हमेशा इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो आपको तुरंत इलाज कराना है बहुत, और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, वही कोरोना जैसा ट्रीटमेंट होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको बुखार चढ़ेगा तो आपको पैरासीटामोल देंगे, इस तरह से जो भी सिम्टम्स आएंगे उस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा। सर्दी खांसी की दवाइयाँ चलेंगी, स्टेरॉइड्स चलेंगे, कुछ इस तरह से दिया जाएगा। लेकिन कोरोना जैसा रिस्क नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ये जो वैक्सीन है इसका ऑलरेडी है अपने पास, ठीक है ना। तो वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके शरीर में एक्टिव इन्फेक्शन है तो आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब होते क्या रहा है दोस्तों कि जब से कोरोना आके गया है तब से लोगों की बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो गई है। इम्यूनिटी के बारे में सीख लिया है, समझ लिया है, लेकिन फिर भी लोगों की इम्यूनिटी दिन ब दिन कम ही हुई है। तो इसलिए ज़्यादा लोगों में ये समस्या देखी जा रही है। और हम देख भी रहे हैं दोस्तों कि अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं, ये मार्च चल रहा है, और गर्मी के समय पे इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम के केसेस आना नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर दिसंबर अक्टूबर में आना चलता है, लेकिन गर्मियों में समर सीजन में डिहाइड्रेशन, हैज़ा, इन सब के केसेस आना बनता है। लेकिन अभी क्या है, सर्दी जुकाम के केस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है दोस्तों, जो कि सभी में फैल रहा है, और आपको इसमें घबराना नहीं है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, बस आपको सतर्क रहना है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। आई होप आप समझ गए होंगे H3N2 वायरस इन्फेक्शन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।